राष्ट्रपति चुनाव के दौरान इंडिया आउट का कैंपेन चलाने वाले मोहम्मद मुइज़ू की आखिरकार सारी हेकड़ी निकल गई और अब भारत के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज़ू ने चुनाव जीतने के लिए इंडिया आउट का कैंपेन चलाकर मालदीव में अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन उनका यह कदम मालदीव को भुखमरी की तरफ धकेल देगा, शायद ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, इंडिया आउट का कैंपेन चलाने वाले मुइज़ू के जीवन का सबसे बड़ा संकट तब शुरू हो गया जब पीएम मोदी की लक्षद्वीप के तट पर से तस्वीरें वायरल हुई, जिसके तुरंत बाद से ही देशवासियों ने जिस तरह से मालदीव का बायकॉट करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते भारतीयों के द्वारा मालदीव के लिए बुक की गई धड़ाधड़ टिकट और बुकिंग्स कैंसिल की जाने लगी और चाइना के बहकावे में आकर आंखें तरेरने वाले मालदीव को 24 घंटे के भीतर ही लाखों का नुकसान उठाना पड़ गया और उसके बाद मालदीव के हाथों में कटोरा आते देर नहीं लगी। वहीं दूसरी तरफ आजादी के बाद से अब तक गुमनामी के अंधेरे में खोए हुए लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट से लेकर टूरिस्टों के जाने के लिए बुकिंग की बाढ़ आ गई, जिसके बाद मुइज़ू को ये बात बहुत जल्द ही समझ आ गई कि उन्होंने गलत पंगा ले लिया है। मुइज़ू की मुश्किलें इतनी ही नहीं थी। देर न करते हुए भारत ने पिछले साल के 2023 के अंत तक मालदीव को कर्ज के तौर पर दिए हुए लगभग 400.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब भारतीय रुपए में करीब 35 अरब रुपए के बकाया कर्ज की वसूली करना भी शुरू कर दी, जिसके बाद मेढकों की तरफ फुदक रही मुइज़ू के साथ पूरी कैबिनेट भारत के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रही है और अब भारत से और कर्ज लेने के लिए मुइज़ू अपनी पूरी टीम के साथ भारत से प्रार्थना करने में जुटे हुए हैं और कह रहे हैं कि भारत हमारा निकटतम सहयोगी बना रहेगा और नई दिल्ली से मालदीव को ऋण राहत प्रदान करने का हम विनम्रता से आग्रह कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर अपने पूरे डिप्लोमेट्स की टीम के साथ भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भेंट करने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए सुनील सुधाकर पांडे।